गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए। जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ना, उनके लिए हम देखेंगे कि उनकी एनर्जीज़ क्या हैं अभी इस वक्त, वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, और उनकी लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है। तो वही सब हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी कि अभी जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या कर रहे हैं वो, कैसा फील कर रहे हैं अभी वो। लेट्स सी। Five of Wands, King of Pentacles, Knight of Cups and Ten of Cups. Okay. Four of Wands, Six of Wands, the Hangman and the Lovers. बॉटम ऑफ द डेक से द हायरोफेंट एंड थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। साइन बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो यहाँ पर जो साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, जेमिनी है। ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिखते हैं। टॉरस है, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। ये साइन मुझे दिखते हैं यहाँ पर। सो गाइज, यहाँ पर जो मैं एक मेन रीज़न देख पा रही हूँ ना नो कॉन्टैक्ट का, आज की नो कॉन्टैक्ट वाली रीडिंग उन नो कॉन्टैक्ट वाले लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जिनका नो कॉन्टैक्ट हुआ है फैमिली इश्यूज़ के चलते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो कि मैं आपको भी क्लियर करती हूँ। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि काफ़ी अच्छा आपका कनेक्शन चल रहा था। आप दोनों बहुत अच्छा टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया, मे भी बहुत सारे प्रोमिसेस भी किए, काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। सडनली जो है फैमिली इश्यूज़ आए हैं इस कनेक्शन में। सडनली बोलूँ या फिर आप लोगों को पहले से ही मालूम था कि फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम होगी, बट कुछ होप्स थे जो कि वो टूटे। फिर मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि फैमिली के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट के चलते जो है इस रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट हुआ है। जैसे कि अगर आपके पार्टनर ने आपके लिए फैमिली से बात की तो वहाँ आर्ग्यूमेंट हुए एंड देन कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी उनके साथ हो गई। अदरवाइज़ आपके पार्टनर ने फैमिली से बात करने से पहले ही आपको ये कहा कि मेरी फैमिली नहीं मानने वाली, और आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुए जिसके चलते नो कॉन्टैक्ट हो गया। क्योंकि आपका ये था कि एक बारी ट्राई तो करो, स्टैंड तो लो, बट उन्होंने नहीं लिया करके। सो इन दो रीज़न्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ। या तो फैमिली में झगड़ा हुआ है इस रिश्ते को लेकर के, या फैमिली को बताने से पहले आप दोनों में झगड़ा हुआ इस कनेक्शन को लेकर के, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर के, स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट को लेकर के, जिसके चलते ये नो कॉन्टैक्ट हो गया। बट ये रिश्ता काफ़ी अच्छा था जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी अच्छा चला। लेकिन आर्ग्यूमेंट बहुत हुए, अब चाहे वो फैमिली के साथ हुए हों या आप दोनों के बीच में हुए हों, बट ये हुए हैं, जिसके बाद में शुरू हुई है पूरी नेगेटिविटी जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। करंटली मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ईगो का भी इशू आ गया है उनका, और वो कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि प्यार वो करते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनको विक्ट्री नहीं चाहिए, उनको भी इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहिए। वो भी चाहते हैं कि कनेक्शन सक्सेसफुल हो,
बट अभी बहुत ज़्यादा वो स्टक हो गए हैं। लाइक आप ये कह सकते हो कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी एक तरीके से फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, और उनको पता है कि अगर रिश्ता आपके साथ जुड़ता है तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर रहेगा, दोनों साथ में खुश रहोगे। ये उन सब चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, जो वादे, जो प्रोमिसेस आपसे इन्होंने किए थे कि हम साथ रहेंगे, या जो भी शादी को लेकर के प्रोमिसेस थे वो सारे इनको भी याद आते हैं। लेकिन ये, और पता है यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है कि इनका बहुत कुछ दिल की बातें आपसे शेयर करने का भी मन करता है, बहुत सारी ऐसी बातें जो ये आपसे कहना भी चाहते हैं, लेकिन ये स्टक हो गए हैं क्योंकि इनके पास देने को कमिटमेंट नहीं है। अगर ये आए भी तो किस बेस पर आपके पास आए वापस से? ये वापस आकर आपको बोलेंगे क्या कि मैं ऐसे ही आ गया क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था, या मैं ऐसे ही आ गई क्योंकि मेरा मन था बात करने का। लाइक इनका ये है कि अभी इतना कुछ हुआ है कनेक्शन में, उसके बाद में अगर कमिटमेंट हो तो मैं जाऊँ। देखो यहाँ पर दो तरीके की एनर्जीज दिखती है, एक तो फैमिली का भी दिखता है, दूसरा मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज़, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी दिखता है कि लाइक जिसके चलते आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए। आपने जब इनसे कमिटमेंट की बात की कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी इनसिक्योर हो गए रिश्ते को लेकर के, तो भी झगड़े हुए हैं और उसके चलते भी नो कॉन्टैक्ट मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो यहाँ पर अभी आपके पार्टनर का हाल कुछ ऐसा हो रखा है कि ये जो सारी चीज़ें हुई है ना, उसके बाद में ये स्टक हो गए हैं। इनकी फीलिंग्स तो बहुत है, कहना भी बहुत कुछ चाहते हैं आपसे, अपने दिल की बातें भी बहुत सारी शेयर करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कहने को, कहते ना कि कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई भी कमिटमेंट नहीं है देने को। और इनका ये कि आपसे क्या बोलेंगे ये, जो अगर ये आपकी तरफ आते भी हैं या आपसे बात भी करते हैं तो आपको बोलेंगे क्या? ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो अभी इनकी कुछ इस तरीके की स्टक एनर्जी चल रही है। और अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, उनकी किसी के साथ भी अभी नहीं बन रही है। अभी उनका साथ कुछ ऐसा हो रखा है कि वो खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। ठीक है, लाइक आप ये कह सकती हो कि वो काफ़ी, उनका मूड ऑफ रहता है, जिसके चलते ना कहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है उनको भी समझ में नहीं आता, और वो बहुत अजीब सा रिएक्ट करते हैं, बहुत रूड रिएक्ट करते हैं। और अगर आपके साथ कोई बिना मतलब में रूडली बात करे तो आपको बुरा लगेगा, ऑफ कोर्स आप भी शायद उसको पलट के कुछ कह दो। तो ऐसा आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है कि ये ऐसा बिहेव करे तो सामने वाला क्यों सुन के लेगा, वो भी इनको दो बात सुनाता है। तो इस तरीके से भी इनकी लाइफ अभी डिस्टर्ब चल रही है कि लाइक इनकी कहीं भी नहीं बन रही है, किसी से भी नहीं बन रही है, और ध्यान नहीं दे पा रहे हैं बाकी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा मैस हो गई हैं चीज़ें, और माइंड एकदम से चॉक हो गया है, जहाँ उनको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई क्लियरिटी नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी लाइफ उल्टी हो गई है, या जो लाइफ सही तरीके से चल रही थी ना, वो सारी उल्टी हो गई है। सो एक तरीके से ये परेशान है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, इनको भी ये रिश्ता चाहिए, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि ये आपको चाहते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि ये आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा। और इनको पता है कि जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग आपके साथ थी, या जितना कंफर्ट जोन आपके साथ था, उतनी अंडरस्टैंडिंग और कंफर्ट जोन इनको नहीं मिलेगा इन फ्यूचर कभी भी। ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या ये खो रहे हैं और क्या चीज़ इनसे दूर हुई है। इस चीज़ का एहसास इनको बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन ये अपनी उलझनों में ऐसे उलझे हुए हैं कि इनके पास देने को कमिटमेंट नहीं है, जिसके चलते ये कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं आपकी तरफ। मतलब कि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो आप फिर से इनसे कमिटमेंट की बात करोगे, या फिर इस बार आप बहुत प्रैक्टिकली इनसे बात करोगे, और इनके पास प्रैक्टिकल जवाब नहीं है, इनके पास देने के लिए कमिटमेंट नहीं है, इनके पास देने के लिए कोई लाइक ये बात करेंगे, फीलिंग्स भी शेयर करेंगे, बट इनके पास देने को कमिटमेंट नहीं है। अभी इनको ऐसा लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी फील कर रहे हैं। और राइट, सो ऐसी एनर्जी इनकी चल रही है अभी। Five of Cups, King of Wands,
आपके पार्टनर एक रिग्रेट से गुजर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी से गुजर रहे हैं कि मैंने ये क्या कर खो दिया अपनी लाइफ में। लाइक आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि एक ऐसे इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं जहाँ इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने कुछ खास खो दिया है अपनी लाइफ में। और पता है अभी इनके दिमाग में कैसे थॉट्स चल रहे हैं, इनके दिमाग में अभी कुछ इस तरीके के थॉट्स चल रहे हैं कि जिस भी चीज़ को मैंने चाहा ना वो मुझसे दूर हो गई, और ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, ऐसा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोच रहे हैं अभी। 8 ऑफ वंस है यहाँ पर और एस ऑफ वंस है। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। बात करने का इनका बहुत मन करता है क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है। ये बात करना चाहते हैं आपसे क्योंकि इनको बात करनी है, इनका मन नहीं लग रहा है अभी और इनको बातें करनी है आपसे। मे बी ऐसा हुआ होगा कि शायद पहले आप बात करना चाह रहे थे लेकिन ये इनके पास टाइम नहीं था या फिर ये नहीं कर रहे थे। अभी ऐसा हो रहा है कि ये बात करने के लिए तरस रहे हैं आपसे और अभी इनको बातें करनी है क्योंकि अभी इनका बहुत मन है बातें करने का आपसे। शायद पहले ये ध्यान नहीं दे रहे थे चीज़ों के ऊपर, शायद पहले इतने सीरियस नहीं थे, बट अभी इनको समझ में आ रही है कहीं ना कहीं कि मैंने गलती की है। जो एक प्रीशियस टाइम था मैंने उसको खो दिया, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। द एम्परर एंड यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ रूड बिहेव भी इन्होंने आपके साथ किया था, शायद बहुत अजीब सा, बहुत रूड, बहुत कंट्रोलिंग पर्सनालिटी। लाइक एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ज़िद्दी भी ये रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि कुछ क्लियर करना चाहते हैं, लाइक आपको कुछ कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो बिहेव किया, लाइक उस चीज़ को लेकर के भी थोड़ा सा ये गिल्टी फील करते कि मैंने उसके साथ इतना गंदा बिहेव किया या फिर इतना रूडली मैंने बात की या इतना बदतमीजी के साथ बात की। तो थोड़ा सा उस चीज़ को भी ये क्लियर करना चाहते हैं कि लाइक ये कहना चाहते हैं कि मेरी वो इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हें हर्ट करूं या कुछ ऐसा बोलूं, बट उस टाइम इनका ऐसा निकला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनका मूड ऑफ था और इनको भी समझ नहीं आ रहा था कि इन्होंने क्या कुछ बोल दिया है। यहाँ पर ये है कि पहले ही अपनी लाइफ में बहुत मस्त हो गए थे, लाइक इनको शायद ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, ध्यान नहीं दे रहे थे किसी भी चीज़ पर। आप इनका इंतज़ार करते रहते थे लेकिन ये कहीं और ही खोए रहते थे। अभी इनको समझ में आ रहा है, जब आप इनकी लाइफ से दूर हुए हो तब इनको समझ में आ रहा है कि अभी इनको पता है क्या है, वो चीज़ें जो ये करते रहते थे, बिज़ी रहते थे, अब वो चीज़ों में भी मन नहीं लग रहा, वो चीज़ें भी अच्छी नहीं लग रही इनको क्योंकि आप इनसे दूर हो गए हो। अभी सब कुछ है इनकी लाइफ में लेकिन फिर भी एक कमी सी महसूस होती है, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ कमी है मेरी ज़िंदगी में, कुछ बहुत ज़रूरी सा था जो मेरी लाइफ से चला गया है, ऐसा इनको कहीं ना कहीं महसूस होता है। यस, 10 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा फील होता है कि अभी ख़त्म है सब कुछ या ख़त्म हो गया है सब कुछ, ऐसा ये फील करते हैं। केमिस्ट्री एंड लॉयल्टी। याद करते हैं उसको, वो केमिस्ट्री जो आपके साथ थी ना इनकी, वो जो बॉन्ड था आपके साथ, वो जो एक कंफर्ट जोन था आपके साथ, उसको बहुत याद करते हैं ये। वो लॉयल थी, इनको पता है कि आप बहुत लॉयल रहे हो इनके साथ, इस चीज़ को ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और वाकई लॉयल पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है और ये चीज़ इनको भी एहसास हो रही है। कमिटेड रिलेशनशिप एंड अनकंडीशनल लव अभी आपके लिए फील कर रही हैं, लेकिन इनको ये समझ में आ रहा है कि जितना प्यार आपने अनकंडीशनली किया ना इनसे, उतना कोई नहीं कर सकता, और जितना आप इनके साथ लॉयल रहे हो उतना कोई नहीं रह सकता। और इनको ऐसा लग रहा है कि आपने मांगा ही क्या था, सिर्फ एक कमिटमेंट, वो भी ये नहीं दे पाए। सो एक तरीके से ये है कि अभी इनको ऐसा महसूस होता है कि आप डिज़र्व करते हो कुछ बेहतर, ठीक है, जो कि ये नहीं दे पाए। बट यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये कमिटमेंट देना चाहते हैं और प्यार ये भी करते हो, इनको मालूम है कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो, बट इनकी कुछ मजबूरी ही रही होगी जिसके चलते ये ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। सेपरेशन है और यहाँ पर मैनिफेस्ट है।
मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ये सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, फिर से आपका साथ, आपका प्यार और वही बॉन्ड, वही लॉयल्टी और एक कमिटेड रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने की ये कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि आपका साथ वापस से चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं और कमिटेड रिलेशनशिप भी चाहते हैं, मतलब फ्यूचर भी देखते हैं आपके साथ। तो ये आप एक तरीके से कह सकते हो जैसे हमारे बस में जब कोई चीज़ नहीं रहती तो हम क्या करते हैं, ईश्वर से मांगते हैं। तो आप एक तरीके से कह सकते हो मैनिफेस्ट का कार्ड ये बताता है कि ईश्वर से ये सारी चीज़ें मांगते हैं, आपका प्यार, आपका साथ, वही बॉन्ड, वही लॉयल्टी एंड इस बारी एक ख़ास चीज़ कमिटमेंट, जैसे यूनिवर्स से मांगते हैं कि हमें हमेशा के लिए एक कर दो, ऐसा करके ये मांगते हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बट अभी वही है कि सब कुछ होते हुए भी अटके पड़े हैं अपनी लाइफ में। सब कुछ प्यार है, सब लाइक पता है कि आपसे ज़्यादा अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा, तब भी अटके पड़े हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर इनकी मजबूरी कुछ ऐसी खासी होगी, लाइक ईगो भी यहाँ पर एक मुझे दिख रहा है। दूसरा फैमिली इश्यूज स्ट्रांगली मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, ईगो प्लस फैमिली इश्यूज। सो ईगो उन लोगों के लिए जिनका आप दोनों का आर्गुमेंट हुआ, और फैमिली इशू की वजह से जिनका नो कॉन्टैक्ट हुआ, तो यहाँ पर रीज़न फैमिली ही है। ठीक है, जिसके चलते इतना ज़्यादा स्टक हो गए अपनी लाइफ में। कुछ मैसेजेस आपके लिए, प्लीज़ वेट फॉर मी, आई विल कम बैक। ये कह रहे हैं कि मेरे लिए इंतज़ार करो, मैं आऊँगा वापस से, करेंगे कम बैक। आई लव माई फैमिली, आ गया ना यहाँ पर वही, ये अपनी फैमिली को प्यार करते इसीलिए अटके हैं, लेकिन ये आएंगे आपकी तरफ भी। आई रियलाइज़ दैट यू आर माई सोलमेट, ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप इनके सोलमेट हो। आई डोंट नो वाई बट सडनली आई स्टार्टेड स्पाइंग ऑन यू, इनको नहीं पता क्यों, लेकिन अभी ये अचानक से मतलब आपको स्पाई करने लग गया, इनका मन करता है आपकी जासूसी करने का। आई नीड यू, I realize my mistakes and I know I have hurt you a lot, but please come back. I love you so much. Okay, हो सकता है आप नाराज़ हो इनसे। Song you send me today I listen and miss you a lot. आपने कुछ सॉन्ग्स इनको सेंड किए होंगे, उनको बहुत सुनते हो और आपको बहुत मिस करते हो। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये आपको मिस करते हैं और काफ़ी रेस्टलेस फील कर रहे हैं अभी कुछ दिनों से ये। ठीक है, ऐसा है कुछ, इनको ज़रूरत है आपकी, ये वेट करने के लिए भी बोल रहे हैं कि आएंगे वापस से। ये अपनी फैमिली से भी प्यार करते हैं, आपसे भी लगाव है, इतना बुरी तरीके से फंसे हैं कि करे तो करे क्या। स्पाई करते हैं आपको, मतलब आपको देखते रहते हैं कब ऑनलाइन आए कब ऑफलाइन गए, लेकिन अभी नो कांटेक्ट चल रहा है आपका। मे बी हो सकता है कोई फेक आईडी के थ्रू ये आपको स्पाई करते हो, बड़े स्पाई करते हैं। यहाँ पर है एनर्जी कुछ लोगों के लिए। अब ये कैसे करते हैं वो आपको पता होगा, या फिर कोई फेक आईडी या फेक अकाउंट के थ्रू करते होंगे, तो वो चीज़ है यहाँ पर। एंड लेट्स सी, कुछ और देखते हैं। चलिए आपके लिए यहाँ से थोड़ी सी गाइडेंस देख लेते हैं। A fairy climax approaches. Confidence is your key to success. Nothing will come for this situation. You and your loved one are safe. Alright, so guys, कुछ ना कुछ है, कुछ खास होने वाला है, चीज़ें बदलने वाली हैं, ये मुझे दिख रहा है। सो यहाँ पर देखो यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपने थॉट्स को पक्का करो। ठीक है, अगर आप अपने जैसे कि आपका थॉट है कि हाँ आपके पार्टनर वापस से आएंगे ही आएंगे, तो उसको पक्का करो। क्योंकि अगर ऐसा डगमगाता सा रहा ना कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो फिर ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं आने वाला। बट अगर ये हुआ कि हाँ ऐसा ही होगा तो आएगा।
तो कॉन्फिडेंस रखना खुद के थॉट्स पर, कॉन्फिडेंस रखना खुद के ऊपर कि हाँ मैं जैसा सोच रही हूँ या जैसा मैं चाहती हूँ वो चीज़ होगी, तो डेफिनेटली वो चीज़ होगी। एक तरीके से ये एक मिराइकल जैसा ही होगा, एक तरीके से कुछ ऐसा होगा जैसे कि कोई चमत्कार, कोई जादू हो गया हो। बट यस, यहाँ पर ऐसा इन 3 कार्ड्स को देख करके मैं ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल पा रही है कि अगर इस टाइम पर आप कुछ भी स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हो तो वो ज़रूर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। बट मैनिफेस्ट करने के लिए आपको जो आप सोच रहे हो ना, अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ को पाना चाहते हो, उसके लिए आपको अपने थॉट एंड अपने कॉन्फिडेंस बहुत हाई रखना होगा, पॉजिटिव रहना होगा। बट इम्पॉसिबल को भी आप पॉसिबल कर सकते हो अगर आपने अपने थॉट्स पर काम कर लिया, अगर आपने अपनी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो। और मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी होने के लिए या मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका पॉजिटिव रहना और अपने थॉट्स पर बिलीव करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर ये 2 चीज़ कर ली कि अगर आप पॉजिटिव भी रहे, खुश रहे, और अगर आपने जो है अपने जो थॉट आप जो सोच रहे हो उस पर पूरा यकीन है कि हाँ ऐसा होगा ही, तो ये मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाएगी। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में लगता है भरोसा। अगर भरोसा हुआ तो भाई पूरी दुनिया आपके कदमों में है, अगर भरोसा नहीं है तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होना, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होना कि हाँ जो मैं सोच रही हूँ या जो मैं कर रही हूँ उसको मैं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा या वैसा हो जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए अगर आप एक मिराइकल चाहते हो अपनी लाइफ में, तो एक फेरी क्लाइमेक्स चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको ये कॉन्फिडेंस बहुत हाई करना होगा, अपने ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा और अपने आप को एक तरीके से ये कि हाँ भाई जो सोचा है वो होगा ही होगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। ओके, सो ये बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो। बट अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है, बट अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो फिर ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं मिलने वाला। फिर यही है कि कुछ नहीं हुआ। तो भरोसा बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।